हेलो एवरीवन। अभी हम स्टडी करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने आप में चलने वाले करंट को अपोज करती है। कैसे, वो चेक करते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ये हम एक कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। हम इस कॉइल में करंट भेजेंगे, करंट की सप्लाई करेंगे। तो करंट की सप्लाई करने के लिए ये लगा दी हमने एक बैटरी, और यहाँ लगा देंगे हम एक की। यहाँ से वोल्टेज आएगी और ये है की। जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, इस कॉइल से करंट इंक्रीज़ करेगा। धीरे धीरे करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो करंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से करंट इंक्रीज़ करेगा, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा। जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। लेंज के अकॉर्डिंग ये ईएमएफ ऐसे ढंग से चलेगी, इस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये अपने ही कारण को अपोज करेगी। इस ईएमएफ के आने का कारण है करंट का इंक्रीज़ करना। तो ये ईएमएफ अपने ही कारण को अपोज करेगी। मतलब यहाँ से जो करंट का इंक्रीज़ हो रहा था, इस कॉइल में जो आ रहा था करंट, उसका जो इंक्रीज़ हो रहा था बैटरी के थ्रू, ये ईएमएफ उसी इंक्रीज़ को अपोज करेगी। मतलब करंट को बढ़ने नहीं देगी, उल्टी डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जैसे ही हम इस की को ओपन कर देंगे, क्लोज़ किया तो करंट बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ आई। इस ईएमएफ ने करंट के इंक्रीज़ को रोका। ठीक है, मतलब स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ करंट। इस कॉइल ने अपने आप में क्या किया, इस करंट की ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। जैसे ही हम की को ओपन करेंगे, करंट यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। जैसे ही फ्लक्स बढ़ा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, फ्लक्स घटा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगी अब फ्लक्स के घटने के कारण, ये फिर से अपने कारण को अपोज करेगी। यहाँ पे फ्लक्स के घटने का कारण था यहाँ पे करंट का डिक्रीज़ होना। इसका मतलब यहाँ इस वक्त जो ईएमएफ आएगी, ये करंट के डिक्रीज़ को रोकेगी। मतलब करंट के डिक्रीज़, दैट मीन्स करंट का डिके। यानी कि जब करंट यहाँ से डिक्रीज़ होगा तो फिर से कॉइल क्या करेगी, कॉइल करेगी स्टॉप्स द डिके ऑफ करंट। करंट के डिके को क्या करती है, स्टॉप करती है। तो ये दो केसेस हमारे पास आ जाते हैं। कॉइल ने क्या किया, जब यहाँ से करंट बढ़ेगा तो ये कॉइल ऐसी ईएमएफ बनाएगी जो कि करंट के बढ़ने को रोकेगी, ग्रोथ को रोकेगी। जब यहाँ से करंट घटेगा तो ये कॉइल ऐसी ईएमएफ बनाएगी कि इस करंट की डिके को, जो करंट डिक्रीज़ हो रहा था, उसको भी रोकेगी। यानी कि कॉइल ने सिंपल सी प्रॉपर्टी अपने पास लाई है कि ना तो ये इस करंट को बढ़ने देना चाहती है, ना ये इस करंट को घटने देना चाहती है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक कॉइल अपने बीच में से ना करंट को बढ़ने देती है ना घटने देती है, इसी प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ इंडक्शन, और इसका दूसरा नाम है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ कॉइल। कॉइल के पास एक प्रॉपर्टी है, उसी का नाम सेल्फ इंडक्शन है। थैंक यू।